खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक अज़ीम और जलाली नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, ज़बूर 150 में ज़बूर नवीस यूँ फरमाते हैं, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फ़लक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के सबब से उसकी हम्द करो। आइए नाज़रीन, हम भी मिस्रूब जॉर्डन के साथ मिलकर खुदावंद की हम्द करें और उनकी खूबसूरत मीठी सुरीली आवाज़ में ये गीत सुनें।
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अब बारी है हमारी आज की कहानी की। तो आइए मैं आपकी मुलाकात अंकल डेविड और पिंकी से कराती हूँ, जिनके वसीला से हम आज की कहानी सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बदरू गिरफ्तार आदमी और बीमार औरत को शिफा देते हैं। नाज़रीन, अंकल डेविड और पिंकी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको सलाम पेश करते हैं। अंकल डेविड, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों बैठे हैं? अरे पिंकी बेटा, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। नहीं 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 अंकल डेविड, मुझे तबीयत का ना सुनाइए, मुझे तो बस कहानी सुननी है। अच्छा, तो कहानी सुनेंगी पिंकी बेटा? जी हाँ, मुझे और सब नाज़रीन को कहानी सुननी है और बस सुननी है। ठीक है पिंकी बेटा, तो फिर सुनो। ये हुई ना बात अंकल डेविड, तो फिर सुनाइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदावंद यीशु मसीह बदरू गिरफ्तार आदमी और बीमार औरत को शिफा देते हैं। बीमार औरत तो समझ में आती है अंकल डेविड, ये बदरू गिरफ्तार क्या है? अरे पिंकी बेटा, बदरू गिरफ्तार उसे कहते हैं जिसे बदरूहों ने जकड़ रखा हो। हाय, बदरूहों ने? हाँ जी, वो बदरू हैं उसके बदन में दाखिल होकर उसे बहुत सताती थी। सताती थी? वो कैसे? अरे पिंकी बेटा, वो इस तरह कि वो आदमी अपने आप को पत्थरों से जख्मी कर लेता था। फिर वो उन बदरूहों के बायस इतना जोरावर हो गया था कि जंजीरों को भी तोड़ डालता था। हाय अंकल डेविड, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। अरे पिंकी बेटा, डरो मत, बल्कि कहानी सुनो। नाज़रीन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या करें? मेरी तरह आपको भी तो जरूर कहानी सुननी है ना? तो आइए सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बदरू गिरफ्तार आदमी और बीमार औरत को शिफा देते हैं। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह और आपके शागिर्द गलील के पार गरासीनियों के मुल्क जाने के लिए कश्ती में रवाना हुए। जब वो दूसरे किनारे पहुंचे तो एक बदरू गिरफ्तार आदमी यीशु मसीह की तरफ भागता हुआ आया। ये आदमी नहाए ताकतवर था और कोई भी उसे पकड़ ना सकता था। काबू में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांध कर रखते थे, लेकिन वो इनको तोड़ डालता था। वो घर नहीं बल्कि कब्रों में रहता था। दिन रात वो चीखता चिल्लाता रहता था। वो लिबास नहीं पहनता था, बल्कि बार बार अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता रहता था। बदरू गिरफ्तार आदमी यीशु मसीह को देखकर बुलंद आवाज से चिल्लाया और कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। यीशु मसीह ने उससे पूछा,
तेरा नाम क्या है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं। वो पतरूहें खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत करके कहने लगीं, हमें इसी इलाका में रहने दे। वहाँ नज़दीक पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने आपसे उनके अंदर जाने की इजाज़त मांगी। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जाने दिया। तब पतरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर चली गईं और सूरों का गौल भागा और झील में कूदकर मर गया। गौल में तकरीबन 2000 सूअर थे। ये माशा देखकर सूअर चराने वाले भागे और जो कुछ यीशु मसीह ने किया था जाकर शहर और गांव में बताया। लोग इस माशरे को देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से पतरूहें निकली थीं कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे देखा। लोग इस माशरे को देखकर डर गए और यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि उनके पास से चला जाए। बस खुदावंद यीशु अल मसीह जाने के लिए कश्ती में सवार होकर जाने लगे तो शिफा पाने वाले आदमी ने उसके साथ जाने की दरख्वास्त की। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, अपने घर को लौट जा और अपने दोस्तों और ख़ानदान को बताओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और तुम पर रहम किया है। चुनाचे वो आदमी वापस जाकर पूरे शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु मसीह ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जिस किसी ने भी इस वाक़या को सुना उस पर दहशत छा गई। फिर खुदावंद यीशु अल मसीह झील के दूसरे किनारे वापस आए तो देखो एक बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु अल मसीह के गिर्द जमा हो गई। उस भीड़ में एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल डॉक्टरों और हकीमों पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन शिफा याब ना हो सकी। उस औरत ने सुना था कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को शिफा बख्शी थी और अपने दिल में सोचा था कि अगर मैं यीशु की पोशाक को ही छू लूं तो शिफा पा लूंगी। वो औरत यीशु अल मसीह के पीछे गई और आपकी पोशाक को छुआ। उसने जैसे ही आपकी पोशाक को छुआ वो शिफा पा गई। खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये महसूस करके कि आप में से कुव्वत निकली है फौरन पीछे मुड़े और पूछा, मुझे किसने छुआ है? शागिर्दों ने जवाब दिया, मालिक, भीड़ के बायस लोग आप पर गिरे जाते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है? तब वो औरत कांपती हुई यीशु अल मसीह के कदमों पर गिर पड़ी और आपको छूने की पूरी हकीकत बताई। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। उम्मीद है कि आपने इससे बरकत पाई है। जी नाज़रीन, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए। हाँ जी पिंकी बेटा, खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमारे सारे खौफ दूर कर दिए। शुक्र है। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दें। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, कहानी के बाद अब वक्त है कि हम लूथरन कैटेकिज्म के वसीला से भी खुदावंद के कलाम को सीखें। हमारा आज का मज़मून है तीसरा हुक्म। खुदा किस तरह चाहता है कि हम उसके कलाम को इस्तेमाल करें। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को खुशी से सुने और सीखें, और खुदा ये भी चाहता है कि हम उसके कलाम पर ईमान लाएं और उस पर अमल करें। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम ख़ास दिनों यानी सबत और त्योहारों को मनाएं ताकि खुदा के अजीब कामों के लिए उसकी सिताइश करें।
आइए ये सब कुछ सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है। और आज हम तीसरे हुक्म के बारे में मज़ीद जानेंगे लूथर कैटेकिज्म में से। और तीसरा हुक्म है, याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना। और हमारा सवाल है, खुदा कैसे चाहता है कि हम उसके कलाम का एहतराम करें? और इसके बारे में हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। रोमियो पहला बाब दूसरी आयत, जिसका वादा कलाम मुक़द्दस में अपने नबियों के वसीला से किया गया। इमसाल 30 बाब 5वीं आयत, खुदा का हर सुखन पाक है। यूहन्ना 17 बाब 17वीं आयत, तेरा कलाम सच्चाई है। हमने खुदावंद के कलाम में से जाना कि खुदा चाहता है कि उसके कलाम को पाक और सच्चाई जानकर उसका एहतराम करें। और अब हम सीखेंगे खुदा किस तरह चाहता है कि हम उसके कलाम का इस्तेमाल करें। और इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला सैमुएल 3 बाब पहली आयत से 18वीं आयत, एली ने सैमुएल को सिखाया कि वो कहे, ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। लूका 10 बाब 38 से 42वीं आयत, यीशु ने कहा कि मरियम ने वो वाहद और अच्छा हिस्सा चुन लिया है जिसकी उसे जरूरत थी, इसलिए कि वो बैठी हुई यीशु का कलाम सुन रही थी। अमाल 2 बाब 42 और 46वीं आयत, और ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिल से खाना खाया करते थे। अमाल 17 बाब 11वीं आयत, बीरिया के लोग, उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज कलाम मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह से हैं। ज़बूर 119 72वीं आयत, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। यूहन्ना 6 बाब 45वीं आयत, जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ज़बूर 122 पहली आयत, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को खुशी से सुने और सीखें। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। यूहन्ना 20 बाब 31वीं आयत, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यूहन्ना 2 बाब 22वीं आयत, जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था,
और उन्होंने किताब मुकद्दस उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। अमाल चौथा बाब चौथी आयत। कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। लूका 11वां बाब 28वीं आयत। मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। ज़बूर 119 133वीं आयत। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लत ना पाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम पर ईमान लाएं और उस पर अमल करें, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। मरकज़ 16वां बाब 15वीं आयत। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे खलक के सामने अंजीर की मनाती करो। अमाल 8वां बाब चौथी आयत। जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की बिशारत सब लोगों को दें। और अब हम जानेंगे हम ख़ास दिनों यानी सब्बत और त्योहारों को क्यों मनाते हैं, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। गलतियाँ चौथा बाब 9 से 11 आयत। पौलुस रसूल ने गलतियों को आगाह किया कि गुलामी की तरह दिनों को मनाने की तरफ रजू न लाओ। ज़बूर 26 8वीं आयत। ऐ खुदावंद मैं तेरी सुकूनत का और तेरे जलाल के खैमा को अजीज रखता हूँ। ज़बूर 84 10वीं आयत। तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। ज़बूर 122 पहली आयत। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चले। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम इन खास दिनों यानी सब्बत या त्योहारों को मजबूरी के तहत नहीं बल्कि शौक और लगन से मनाते हैं, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। पहला पत्र 5वां बाब 2री आयत। खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से। अमाल 20वां बाब 28वीं आयत। अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। यूहन्ना 21 बाब 17 आयत। यीशु ने उससे कहा तू मेरी भेड़ें चरा। दूसरा तिमोथेयुस 4 बाब 2री आयत। कलाम की मनादी कर, समझा दे, मलामत और नसीहत कर, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे। पहला पत्रस पहला बाब 25वीं आयत। दूसरा बाब 2री आयत। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। नौज़ादा बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। इफ्सियों 4 बाब 11 से 13 आयत। और उसी ने दे दिया बाज को मुबश्शिर, बाज को उस्ताद, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक न हो जाएं और कामिल इंसान न बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम इन खास दिनों को मनाते हैं ताकि हम खुदा के अता करदा चरवाहे यानी पासबान के ज़रिए से
रूहानी ग़ज़ा यानी खुदा के कलाम से सैर होते हैं। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। ज़बूर 145 3 से 5 आयत। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी दराक से बाहर, एक पुष्ट दूसरी पुष्ट से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। कुलसियों 3 बाब 16वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। इब्रानियों 10वां बाब 25वीं आयत। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसे बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, हम ये ख़ास दिन इसलिए मनाते हैं ताकि खुदा के जीब कामों के लिए उसकी सताइश करें और अपने ईमान और ज़िंदगियों में एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। हमने आज खुदावंद के कलाम को पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपके लिए बरकत का बायस हुआ है। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।